मैं पुष्पेंद्र कुमार, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर नानक गुप्ता। आज मैं आपको विज्ञान का चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु, परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम्स, कहते हैं एटम्स, एंड अणु को कहते हैं मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप पहला दूसरा लेसन रसायन विज्ञान का पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक का नाम है वो परमाणु। चैप्टर में आता है परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु जो होता है, परमाणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण जो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं, किसी भी परमाणु का उदाहरण होगा। अगर हम उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें हो सकता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फास्फोरस, इसी प्रकार से फास्फोरस और क्लोरीन, ये सभी क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। परमाणु जो होते हैं वो केवल सिंगल होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन सिंगल है, इसमें कोई दूसरा परमाणु उपस्थित नहीं है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो परमाणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अगर हम परमाणु के उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन और ईटीसी। अब देखिए आगे है अणु किसे कहते हैं। अणु, अभी हमने आपको बताया था कि परमाणु के बारे में। अब देखिए जो अणु होते हैं, अणु जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो जो अणु होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अणु जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो मान लीजिए अगर हम किसी भी अणु की बात करें तो हाइड्रोजन प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन। अगर हम दो प्रकार के या दो से अधिक प्रकार के अणुओं को आपस में जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त, नहीं, परमाणु को आपस में जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? अणु प्राप्त होते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? O2 बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर उसके उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर H2 हो गया, यहाँ पर O2 हो गया, यहाँ पर N2 हो गया, यहाँ पर F2 हो गया, यहाँ पर Cl2 हो गया। ये किसके उदाहरण हुए? अणु के उदाहरण हुए। तो अणु किसे कहते हैं? जो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जो परमाणु से मिलकर बने होते हैं अणु कहलाते हैं। जो परमाणु से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। अगर हम किसी को अणु को बनाना है तो हम दो परमाणु ले लेंगे हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर H2 बन जाएगा। इसी प्रकार अगर ऑक्सीजन के दो परमाणु ले लेंगे तो हमें एक अणु किसका प्राप्त होगा? ऑक्सीजन का प्राप्त होगा। अगर हम दो हाइड्रोजन के परमाणु लेंगे तो हमें H2 प्राप्त होगा, तो H2 का एक अणु प्राप्त होगा। तो अणु क्या होते हैं? जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगर हम अणु की उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर H2, O2, N2, F2, Cl2। तो इस प्रकार से अणु के उदाहरण। अब देखिए अणु भी कई प्रकार के होते हैं। अगर हम अणुओं के प्रकार की बात करें, अणुओं के प्रकार, अणु कितने प्रकार के होते हैं? अणु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अणु दो प्रकार के होते हैं, तो अणु दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अणु दो प्रकार के होते हैं? एक होते हैं समपरमाणु अणु, समपरमाणु अणु, और सेकंड होते हैं विषम परमाणु अणु, विषम परमाणु
अणु हमने भी बताए थे, अणु दो प्रकार के होते हैं, समपरमाणु अणु और विषम परमाणु अणु। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट पढ़ेंगे समपरमाणु अणु। समपरमाणु अणु। समपरमाणु अणु क्या होते हैं? सम का मतलब क्या होता है? समान, और परमाणु का मतलब क्या होता है? परमाणु। जो क्या होते हैं? समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं, समान परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आप उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर H2 है। H2 में H2 का जो निर्माण हुआ वो हाइड्रोजन के दो परमाणु से मिलकर बना, दो परमाणु से मिलकर बना है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और दोनों परमाणु कैसे हैं? समान हैं। और जो समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम समपरमाणु अणु कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हो जाएगा इसका, O2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से F2 हो जाएगा और ETC। ये सभी किसके उदाहरण हैं? समपरमाणु अणु के उदाहरण हैं। ये जो क्या होते हैं? समपरमाणु अणु किसे कहते हैं? जो समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? समपरमाणु अणु कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण की बात करें H2, O2 और N2 और F2। इसमें सभी परमाणु कैसे हैं? जब भी किसी अणु का निर्माण होता है, अगर समपरमाणु का निर्माण होता है तो समान परमाणु से मिलकर होता है। तो यहाँ पर सभी में समान परमाणु है। H2 में समान परमाणु है, O2 में समान परमाणु है, N2 में समान परमाणु है और F2 में समान परमाणु है। तो ये समान समपरमाणु अणु के उदाहरण। और दूसरा है इसमें, अगर हम सेकंड की बात करें, विषम परमाणु अणु। विषम परमाणु अब विषम का मतलब क्या होता है? जो भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बने होते हैं। विषम का मतलब भिन्न भिन्न और परमाणु का मतलब परमाणु अणु। जो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम विषम परमाणु अणु कहते हैं। जो भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें विषम परमाणु अणु कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे यहाँ पर H2O है। H2O ये क्या है? अणु है। यहाँ पर NH3 क्या है? अणु है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर H2O है, H2O जल होता है और H2 क्या है? इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो उसका निर्माण हुआ, उसमें बना H2O बना। H2 क्या है? अणु है। इसी प्रकार से अमोनिया गैस होती है। अमोनिया गैस है तो इसमें अमोनिया का कितना अणु है? अमोनिया का एक अणु है। यहाँ पर नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का एक परमाणु है, इससे अमोनिया का निर्माण हुआ। और अमोनिया क्या है? कि गैस होती है। इसी प्रकार से अमोनिया गैस होती है तो यहाँ पर अमोनिया का कितना अणु है? यहाँ पर एक अणु है। इसी प्रकार से H2SO4, इसमें देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, सल्फर का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के चार परमाणु हैं। H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम जो होता है उसे हम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। सल्फेट हम किसके लिए कहते हैं? SO4 के लिए सल्फेट कहते हैं। और H2 के हाइड्रोजन H के लिए क्या कहेंगे? हाइड्रोजन कहते हैं, तो उसका नाम होगा हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें SO4 की संयोजकता जो होती है वो -2 होती है, तो सूत्र बनता है H2SO4 बनता है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ऐसे हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे। तो यहाँ पर विषम परमाणु अणु जो होते हैं हमने इसके उदाहरण बताए थे, H2O, NH3, H2SO4। इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं, H2S भी हो सकता है। H2S का नाम क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए SO4 जो होता है उसमें हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे और H2S को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, सल्फाइड डाई। और एक होता है इसमें H2SO3 बोलते हैं। अब इसका नाम क्या होगा? इसे बोलेंगे हम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड।
यहाँ पर ETC। तो आज हमने आपको अणु और परमाणु के बारे में बताया था और अणु के प्रकार बताए थे, उसके उदाहरण बताए थे, उसकी परिभाषा बताई थी। तो अगले वीडियो में हम आपको आगे पढ़ाएंगे रासायनिक संयोजन के नियम।